अगर ये चुनावी जुमला भी है तो इसका मौका तो आप ही लोगों ने दिया ना उनको। पहले जितने भी ये जो माफियाओं की बात करते हैं या अपराधियों की बात करते हैं, जिन पे आजकल मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पीछे पीछे बुलडोजर आएगा, आप वो कह रहे हैं संरक्षण आप ही लोगों ने दिया था, तो मौका भी तो आपने ही दिया उनका। सामाजिक न्याय के नाम पे समाजवादी पार्टी और दलितों के नाम पे बीएसपी, दोनों पे असर कर रहे हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए अनिला जी की बात पे और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी की बात पे मुझे गालिब का एक शेर याद आता है, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतवार होता। ये उत्तर प्रदेश की जनता खुशी से मर जाती। जितने वादे आपने किए हैं, तो वादे में से जरा सा भी पूरा कर लेते आप। कितने वादे आपने किए थे, अब आप वादे ही तो कर रहे हो। 6 महीने का चुनाव बचा है, 6 महीने बचे हैं और आप अभी भी वादे में लगे हो। अरे आपको करना था तो आप जब आए थे तब कर देते। गरीबों का मकान देने की जगह, जमीन देने की जगह गरीबों की जमीन आप ले रहे हो। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीद रहे हो। वो गरीब नहीं तो कौन है? किसान की गरीब की जमीन को आप धन्ना सेठों को देना चाहते हो। अच्छी बात है, आप माफिया की जमीन पे गरीबों का आवास बनाइए, पर बनाइए तो सही। हाँ। ये वादे कब तक वादे चलते रहेंगे? 4.5 साल हो गए, सरकार जाने वाली है। पर अनुराग भाई सरकार तो ये कहेगी ना कि हम कम से कम कार्रवाई तो कर रहे हैं, हम जो विजुअल दिखा रहे हैं हम कम से कम तोड़ तो रहे हैं जाके। आप लोग तो इनको संरक्षण दे रहे थे, उनका तो आरोप है आपके ऊपर। देखिए ये संरक्षण अगर कोई भी दे रहा है इस देश के अंदर में और उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी बताए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अपराध कब बढ़ा सबसे ज्यादा? महिलाओं पे अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1। यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार में नंबर 1। भू माफिया में उत्तर प्रदेश नंबर 1। यहाँ पे जहरीली शराब से लोगों की मौत होने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। तो आप बताइए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 तो तब हुआ है भूमाफ जब से आपकी सरकार आई है। आप दोनों ने, अनिला जी ने, और आप हमेशा एक बात करते हो कि आप 2 नाम लेते हो, एक लेते हो मुख्तार अंसारी, एक लेते हो अतीक अहमद। अरे वो 23 साल से जेल में है, आपकी सरकार तो अभी आई है। आप तो सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हो। मार्केटिंग इवेंट आप अनिला जी ने और अनुराग जी ने इतने सारे अव्वल नंबर। सुन तो लीजिए, अगर आपने यहाँ पे गरीबों के लिए कुछ किया होता तो 70 लाख नौकरी का वादा किया था, पूरा करते ना। किसान को आपने आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं अनुराग भाई, मैं उस पे आ रहा हूं। पर आप दोनों ने इतने अव्वल नंबर गिनवा दिए हैं कि जनता कंफ्यूज हो जाएगी कि अव्वल नंबर किसके मानने शुरू करें। एक कह रहे हैं कि तरक्की पे ले गए, आप दूसरे कह रहे हैं कि क्राइम में ले गए। बहुत सारे अव्वल नंबर हो गए। डॉक्टर सतीश प्रकाश, दलित इतना जितना इंपॉर्टेंट है। अनुराग भाई मौका पूरा दूंगा, ऐसा मत कीजिए। आपने बोल लिया, ऐसा मत कीजिए। अनुराग भाई ऐसा देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, हम कुछ ग्राउंड रूल सेट कर लेते हैं इस पूरी डिबेट के। सवाल मैं पूछूंगा, आप जवाब देंगे और जवाब का मैं पूरा मौका दूंगा, लेकिन उसके बाद रुक जाइए। मैं अपने दूसरे गेस्ट के पास जा रहा हूं, तो फिर रुक जाइए। 2022 में वही करेगी अनुराग भाई, एक ही बार में बोल देंगे क्या सारा? मतलब या तो ऐसा रख लें कि एक ही बार में आप बोल दें और उसके बाद फिर आपको दोबारा। अनुराग जी को मेरी आवाज जा पा रही है क्या? गरीब को झूठ। अगर अनुराग जी को मेरी आवाज जा रही है भाई, तो उनको बोलो कि शांत हो जाएं, और अगर नहीं जा पा रही है तो उनका थोड़ा फेडर कम कर दीजिए कि वो रुक ही नहीं रहे। चलिए अनुराग भाई, ऐसा ना करें, सबको ही बोलने का मौका दें। एक बार में अपनी सारी बात बोल देंगे तो फिर दर्शकों को पता कैसे चलेगा कि आप कितनी सारी तैयारी करके आए। डॉक्टर सतीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज योगी आदित्यनाथ जी ने बार बार दलितों की बात कही। उन्होंने कहा कि गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों के लिए यह करा जाएगा। बहन जी अभी नदारत हैं, आपके दलित वोट भी लिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। नहीं, देखिए, सामाजिक न्याय की बात करना या सामाजिक न्याय देना ये अच्छी बात है, लेकिन सामाजिक न्याय ना दे करके सामाजिक न्याय देने का ढोंग करना ये बुरी बात है। 4.5 साल में आप ये दावा कर रहे हैं कि आपने उत्तर प्रदेश के तमाम अपराधियों की संपत्ति जब्त की। उत्तर प्रदेश सरकार ये बता दे कि जो जब्त संपत्ति है उसमें किसी भी, आप दलितों की बात छोड़िए, किसी भी उत्तर प्रदेश का, वो किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो, किसी एक का मकान खड़ा कराओ। और मेरे पास 1000 उदाहरण है कि जब आपने दलितों की खुद को उनकी संपत्ति से बेदखल किया। अभी पिछले महीने आजमगढ़ में यही उत्तर प्रदेश पुलिस दलितों के बने बनाए मकान उजाड़ देती है, महिलाओं के कपड़े नोच लेती है रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में। किस तरीके से इसे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दलित महिलाओं के साथ, पूरे गांव के साथ जो व्यवहार किया, यही उत्तर प्रदेश सरकार है कि सोनभद्र में जो 10 दलितों की हत्या की, भूमाफिया सरकार के संरक्षण में उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने 10 दलितों को मार दिया गया। ये सारे हालात हैं। और देखिए अनुराग, एक बात आपको बता दूं कि सिर्फ मकान बनाने की बात नहीं है, आपने कितना रोजगार दिया। अभी मैं पिछले महीने, अभी 5 दिन पहले उत्तर प्रदेश में जो महाविद्यालय है उसके 290 जो
प्रिंसिपल का रिजल्ट आया, उसमें 33 आपने ओबीसी और 6 आपने दलित रखे हैं, बाकी आप अपर कास्ट को बांट रहे हैं। मेरा कहना यह है कि सामाजिक न्याय में सबकी सहभागिता हो। आप दलितों का भी मकान बनाइए, कोई व्यक्ति हो जो गरीब है उसके लिए अध्याय मिले, सिर्फ अतीक अंसारी और ये इनकी बातें करके। और दूसरी बात, उसी पूर्वांचल में जहां आप मुफ्तार अंसारी की बात करते हैं, वहां सर्वेश सिंह भी है ना, वो भी अपराधी है, लेकिन वो चूंकि बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उनको यही बीजेपी बाकायदा एमएलसी बनाती है। सेलेक्टिव टारगेट करते हैं अनिला जी आप लोग, और बड़ी इवेंट का खेल खेलते हैं कि चलिए अब चुनाव आ रहे हैं तो 2-4 बड़ी इवेंट कर देते हैं, 2-4 बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, क्योंकि 3 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। जनता को फिर जाके कह देंगे कि देखिए हम अभी कैसे बना दें, अभी तो हमें चुनाव जीतना पड़ेगा। हमने तो ये आपको इसलिए कहा है कि हम 6 महीने बाद बना देंगे जब चुनाव जीत के आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ सतीश जी को बताऊंगी कि जो मूर्तियों का स्कैम करने वाली है, जीते जी अपनी इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां और हरे हरे पेड़ों को काट कर पत्थर लगवाने वाली मुख्यमंत्री आपकी बहन जी मायावती जी यहाँ पर एक एक करके मूर्तियों अपनी मूर्तियों और गुची बैग। एक मिनट अनिला जी, एक मिनट डॉक्टर साहब मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप जो अनिला जी बोल रही हैं उसका जवाब दे दीजिएगा। अनुराग भाई मैं आपको भी मौका दूंगा, पर एक एक करके बोल पाएंगे तो ही तो बात समझ में आ जाएगी। अनुराग भाई उनकी बात तो खत्म होने दीजिए, अरे उनकी बात तो खत्म होने दीजिए, फिर मैं आपको उसके बाद बोलने आ रहा हूं। अनुराग भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, उनकी बात तो खत्म होने दीजिए भाई, उनकी बात। अनिला जी अपनी बात पूरी कीजिए। आप जमीन की बात आप करते नहीं है, फिर आप लोग बस हवाई बात करते हैं, यही आपके ऊपर आरोप है। नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ, अपनी जीते जी मूर्तियां बनवाने वाली और जो हाई ब्रांड पर्स लटका कर ये दिखाने के लिए, और हजार पता नहीं हजारों लाखों की माला अपने गले में लटकाने वाली ऐसी बहन जी हैं। जब प्रधानमंत्री आवास योजना में हम प्रथम आ रहे हैं, अव्वल आ रहे हैं, तो ऐसी हवा में आ रहे हैं क्या सतीश जी? मकान बने हैं ना, और आप ऐसा क्यों दिखाते नहीं, ऐसे कितने मकान बने हैं जो किसी ऐसे कितने अनिला जी ऐसे कितने मकान बने हैं जो मुख्तार अंसारी की जमीन पर? चलिए आप लोगों को अतीक अंसारी और मुख्तार अंसारी सबसे ज्यादा बढ़िया लगते हैं, एग्जाम्पल हैं, उनकी जमीन पर कितने मकान बना दिए हैं? घोषणा जो आज हुई उससे पहले कोई 1 मकान, 2 मकान, 4 मकान, 6 मकान, 1 कमरे का झोपड़ा कुछ तो बनाया होगा। अरे सुन तो लीजिए ना, सुनाइए जी। हमारे ऐसा है, अतीक और मुख्तार हमारे कोई प्रिय नहीं है। अपराधी जो जिनके प्रिय होते हैं उनकी गोदी में जाकर बैठते हैं ये लोग, जेल में बैठे हुए हैं। कैसे उनको शह दी जाती है और कैसे छुपाया जाता है ये दुनिया जानती है। और बिल्कुल बनेंगे इनके ऊपर मकान। कुछ कानूनी कार्रवाई होती है वो पूरी कर लेने दीजिए ना। अभी आपने तो कहा कि कानूनी कार्रवाई होती है ऐसी जमीनों पर, बहुत बढ़िया होती है। और उसके बाद एक सेकेंड हाँ, यहाँ पर बैठ के यादव जी की पार्टी वाले और बहन जी की पार्टी वाले दुनिया भर की बड़ी बात कर रहे हैं, साधु के विषय में उल्टा सीधा यहाँ पे बोल रहे हैं। और यह शेर और शायरी की अगर ये बात साधु के विषय में नहीं, साधु के विषय में मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, साधु कौन? भाई योगी है ना। पर साधु तो साधु है। सत्ता से साधु का क्या मतलब है? फिर तो सत्ता से साधु का क्या मतलब है? खैर वो सब बातों में नहीं पड़ते। आपने भी बहन जी के बारे में कुछ बोला, उनको बुरा लगेगा, पर्सनल ना बनाए इसको। पर अनिला जी आपने कहा कि कानूनी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, तो फिर कानूनी कार्रवाई पूरी करने से पहले कैसे जमीनें ये घर तोड़े जा रहे हैं? कानूनी कार्रवाई पूरी होने का इंतजार कर लीजिए आप। साहब आप समझिए अंकित जी, अगर कोई भी जमीन है और उसको हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या कोई भी योजना के तहत उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में वो चेंज होगी कि नहीं होगी?